ईरान और इसराइल के बीच में फिर से एक और बार जंग छिड़ चुकी है। इस बार काफी ज्यादा संगीन चीजें होने लगी हैं, क्योंकि इसराइल ने भी ईरान के ऊपर कई सारी मिसाइलें दागी और इस बार ईरान भी चुप नहीं बैठा और ईरान ने भी कई सारी मिसाइल इसराइल के अंदर फेंक फेंक के मारी है, जिसमें कई सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। इसराइल ने भी अच्छी खासी पॉपुलेशन वाली जगह पे मिसाइल दागे हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की ईरान में भी मौत हो चुकी है। कुछ पहले नहीं, पिछले कुछ सालों में ईरान और इसराइल और इजिप्ट पैलेस्टीन के बीच में कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है। ऑलमोस्ट हर साल इनके बीच में फाइट्स होती रहती है, इनके बीच में वॉर्स होती रहती है, पर आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? और सिर्फ इसराइल, ईरान, पैलेस्टीन, इजिप्ट नहीं, आपने कई बार देखा होगा कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हमेशा कोई ना कोई वॉर चलती रहती है, वो सिविल वॉर हो या फिर ऐसी कोई मिसाइल वाली वॉर। इसके पीछे कई सारे रीजन, या फिर वो रिलीजन हो या फिर ऑयल हो या फिर वो लोकेशन हो या फिर कोई और सारी चीज हो, इनके बीच में हमेशा वॉर चलती रहती है। अब जैसे मैंने रिलीजन का नाम लिया होगा तो आपके दिमाग में एक बार आया होगा कि ये पूरा मिडिल ईस्ट ऑलमोस्ट मुस्लिम कम्युनिटी से भरा हुआ है, तो फिर इनके बीच में रिलीजनल हेट कैसे हो सकती है? देखिए, इसके पीछे भी काफी सारी बातें छुपी हुई हैं। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, मिडिल ईस्ट में जितनी भी वॉर चलती है उसमें एक वॉर का रीजन रिलीजन भी है। हालांकि मिडिल ईस्ट में फैले हुए कई सारे देश हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को ही सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम रिलीजन को ही सपोर्ट करते हैं, पर मुस्लिम रिलीजन के अंदर भी शिया सुन्नी आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इन देशों के बीच में चलता रहता है, जिसमें जहाँ पे शिया जो मेजोरिटी कंट्रीज होती हैं वो सुन्नी मेजर कंट्रीज से हमेशा बैर रखती हैं और अपना इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर बनाने की कोशिश करती हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है वो एक शिया मेजोरिटी कंट्री है और जहाँ पे आपको रेड दिखाई दे रहा है वो सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है, जैसे कि सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और टर्की, ये सारी सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है। और ईरान, इराक एक शिया मेजोरिटी कंट्री है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉर जो चलती है वो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में चलती है, जो कि सबसे ज्यादा रिलीजन हेट वाली कोई वॉर है। देखिए, सबसे पहली बात आपको अच्छे से मालूम होगा कि मक्का मदीना जो है वो सऊदी अरेबिया में है और इसी की वजह से काफी ज्यादा रेस्पेक्ट सऊदी अरेबिया की जाती है और हमेशा से मुस्लिम का हब जो है वो सऊदी अरेबिया माना जाता है, या फिर वो हज की यात्रा हो या फिर और सारे रिलीजियस टूर्स हो और ज्यादा कितनी सारी चीजें हो, वो हमेशा सऊदी अरेबिया में ही होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया का बढ़ जाता है। अब इसी में आती है जलन और यहीं पे आता है कंपटीशन, जहाँ पे ईरान अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये शिया और सुन्नी है क्या? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करते हैं और शिया मुसलमान जितने भी हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ सक्सेसर अली थे शायद, उनको फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से आपस में इनकी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और इसी की वजह से शिया और सुन्नी की आपस में कभी नहीं बनती। ये सब इंडिया में हमेशा कभी दिखाया नहीं जाता, क्योंकि कई सारे खुद मुसलमानों को इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होती है और ये ग्लोबल मीडिया पर भी ये सब नहीं दिखाया जाता, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा एकजुट करके दिखाया जाता है। खैर, अगर हम मिडिल ईस्ट में वापस आए तो इसी की वजह से काफी ज्यादा वॉर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हमेशा चलती रहती है और रिलीजनल सिर्फ और सिर्फ शिया सुन्नी और या फिर मुस्लिम वाला नहीं है, यहाँ पे यहूदी भी बीच में आते हैं। देखिए, आपको बहुत अच्छे मालूम होगा कि जितने भी यहूदी है वो इजराइल में रहते हैं और इजराइल के आसपास जितने भी सारे देश है वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, पर एट ऑफ द टाइम वो है मुस्लिम और पैलेस्टीन भी मुस्लिम है। अब बात यह है कि इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बना के रखती है, उनको काफी ज्यादा मार के घसीट के रखती है, जिसकी वजह से जितने भी मुस्लिम कंट्रीज आपस में है वो इजराइल के अगेंस्ट हमेशा रहते हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, लेबनान हो, सीरिया हो, कोई भी और भी जितनी भी कंट्रीज वो हमेशा इजराइल के अगेंस्ट रहती है, या वो ईरान ही क्यों ना हो। इसी की वजह से आप फिलहाल देख रहे होंगे ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है। तो हो गया रिलीजन रीजन, पर ऐसे और भी सारे रीजन है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में हमेशा वॉर चलती रहती है, जैसे कि है पॉलिटिकल इम्बैलेंसमेंट। आप हमेशा देखेंगे मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं उनके अंदर जितनी भी सरकार है वो कभी भी सही से नहीं रह पाती, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, यमन हो, इन सारे देशों में कभी भी सही से सरकारें नहीं चल पाती। खास करके सीरिया में, लेबनान में और यमन में हमेशा कोल्ड वॉर चलती रहती। कोल्ड वॉर यानी जनता हमेशा सरकार को गिराने की हमेशा कोशिश करती रहती है और अफगानिस्तान में भी एक टाइम पे ऐसा ही हुआ करता था। ईरान में भी कई बार ऐसा हुआ है जब वो डेमोक्रेसी को हटा के इस्लामिक रूल लाने की कोशिश किया करते थे और फिलहाल वही वहां पे चल रहा है। इसकी वजह से अमेरिका ने भी काफी ज्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं। अब खैर, कोल्ड वॉर चलती है जिसकी वजह से हमेशा वहां पे आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं और इन्हीं के बीच में कोल्ड वॉर लड़ने के लिए यहाँ पे कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स भी घुस आते हैं, जैसे कि ISIS और अलकायदा, ये टेररिस्ट ग्रुप्स इन्हीं में घुस आते हैं और कई सारे लोगों को फंड करते हैं, जिसकी वजह से काफी समय तक वॉर चलती रहती है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सीरिया, जहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी पावर्स, कई सारे बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स घुसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो आज तक वहां पे वॉर नहीं थमी है। कई सारे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी वहां पे अभी भी कंटिन्यूसली वॉर चल रही है। लेबनान में भी कुछ ऐसा ही हाल है जहाँ पे उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और रीजनल डिस्प्यूट के चक्कर में काफी ज्यादा सफर करती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर रेफ्यूजीज जो घुस आते हैं
उनकी वजह से काफी ज्यादा लेबनान सफर करता है। तो यहाँ बात है तीसरा रीजन, यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में हमेशा लड़ाइयाँ क्यों चलती रहती है। तो तीसरा रीजन है ऑयल। अब अगर आप मिडिल ईस्ट में घुस के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी यहाँ पे देश है वो ऑलमोस्ट ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, यूएई हो या फिर और भी जितने भी देश हो। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑयल ही रहता है, और हमेशा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपना ऑयल और ज्यादा बेचने के लिए ये हमेशा कंपटीशन में रहते हैं। और कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बढ़ाना जरूरी नहीं होता है, दूसरों को गिराना भी जरूरी होता है। इसी की वजह से ये देश एक दूसरे को हमेशा नीचा करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश करते हैं, दूसरे का बिजनेस खराब करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ वो हमेशा फाइट लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को दिक्कत हो और वो सही से बिजनेस ना कर सके, और इतना ही नहीं उसके पास क्लाइंट भी कम से कम आए। अब यहाँ आता है लास्ट और सबसे बड़ा रीजन, अमेरिका। अब देखिए मिडिल ईस्ट में अगर आप घुस के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जितनी भी कंट्रीज है इसमें ऑलमोस्ट अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ जरूर घुसा हुआ है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या फिर यूएई हो, चाहे वो इजराइल हो, इन सब में कहीं ना कहीं अमेरिका घुसा हुआ है। और सिर्फ और सिर्फ अमेरिका नहीं की वजह से यहाँ पे मजबूरन सोवियत यूनियन या फिर रसिया को भी घुस के आना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस ना बना ले। जानते हैं कि अमेरिका करता क्या है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ कहीं भी ऑयल निकलता है तो वहाँ के अपोनेंट जो कॉम्पिटिशन वाले देश है वो उनको सही से सर्वाइव करने नहीं देते और उनको हमेशा परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसी की वजह से जहाँ कहीं भी ऑयल जिस देश में निकलता है वहाँ पे अमेरिका अपनी ट्रूप्स भेज देती है, वहाँ अपनी मिलिट्री भेज देती है, और ये कहती है कि हम आपकी मिलिट्री को संभालेंगे, आपकी मिलिट्री की जगह हमारी मिलिट्री वहाँ काम करेगी और हर चीज अपने आड़े हाथों लेगी और हर चीज को संभाल के रखेगी, जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी मिलेगी। पर असल बात कुछ और होती है, वो वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ले जाते हैं और हमेशा सस्ते दामों में अपने पास रखते हैं और बाद में उसको देश में एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ईरान हो। अब ऐसा करने की कोशिश अमेरिका ने कई सारे देशों में की है, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, कतर हो या फिर और कई सारे देश हो कि सब मैं बोल रहा हूँ वो भी क्यों ना हो, इन सब में यही करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ऑयल निकल रहा है, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, इसकी वजह से हम आपको अपनी मिलिट्री देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और इसी के अंडर में वो वहाँ पे सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा वॉर छिड़ी रहती है। ऐसा ही इराक में हुआ था, ऐसा ही ईरान में हुआ था, ऐसा ही कुछ कुछ अफगानिस्तान में हुआ था। हालांकि अफगानिस्तान में ऑयल नहीं था, पर कंडीशन अमेरिका के हमेशा यही रहे थे कि वो हमेशा परेशान करने की कोशिश किया करते थे। और अमेरिका ये सब इसीलिए किया करता था क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे रशिया, सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, और सोवियत यूनियन खुद ऑयल एक्सपोर्टर है, और यहाँ से भी ऑयल अगर वो एक्सपोर्ट कर जाएंगे तो सोवियत यूनियन यानी कि रशिया वो अमेरिका से बड़ा हो जाएगा, और अमेरिका ऐसा कभी चाहता नहीं है। इसी की वजह से वो पपेट बना के मिडिल ईस्ट को अपने पास रखता है, सिर्फ और सिर्फ वॉर छेड़ने के लिए, और जिसकी वजह से वो रशिया को कंट्रोल कर सके। इसराइल और ईरान के बीच में ये सारी चीजें जो हो रही है वो कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया की वजह से ही हो रही है, क्योंकि इसराइल इस टाइम में मिडिल ईस्ट में शायद अकेला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और मिडिल ईस्ट में ऐसा शायद कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और इसराइल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टली बैक्ड है अमेरिका की तरफ से, इसीलिए हमेशा चौड़ में मिडिल ईस्ट में अकेला एक देश होने के बाद हमेशा चौड़ में रहता है और हर चीज को दबा के रखता है। और रशिया कभी भी ऐसा नहीं चाहता है, इसी की वजह से वो ईरान को काफी ज्यादा मिलिट्री ट्रूप मिसाइल से काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। इतना नहीं काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ईरान जैसे देश को कि वो अपने पास एक न्यूक्लियर वेपन रखें, जिसकी वजह से इजराइल न्यूट्रलाइज रहे और इजराइल की या फिर अमेरिका की इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में इतनी ना हो। हालांकि इन दोनों देशों की वजह से काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट में दिक्कत हमेशा होती रही है। खैर आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।